हाँ जी, तो क्या हाल है आप सभी का? स्वागत है आप सभी का लीड कोड के प्रॉब्लम्स में। आज हम लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग टू इंटीजर। हाँ जी, हमारे पास टाइटल से ही हमें पता चल गया कि आपके पास एक स्ट्रिंग होगा, आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब उन रूल्स को हम विद एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ठीक है, मैंने वो यहाँ पर ले लिए। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास इंटीजर है। आपने उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, ठीक है, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल ये है, अगर आपके पास जीरो आ जाए स्टार्टिंग में, आपने जीरो को रिटर्न नहीं करना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जीरो के साथ हमारे पास नेगेटिव माइनस साइन भी है, और आपने इसके साथ साथ साइंस का भी ख्याल रखना है। अगर आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाए या नेगेटिव, आपने दोनों को ही लिखना है। अगर पॉजिटिव है तो आप प्लस का लिखें, नेगेटिव है तो आप माइनस साथ में लाजमी लिखेंगे जब आप रिटर्न करेंगे आउटपुट, ठीक है। थर्ड रूल ये है कि आपने जाना है लाइन बाय लाइन, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपने जाना है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने डिजिट्स को ही रिटर्न करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप जब जा रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आपके पास कोई अल्फाबेट आ जाए या कोई ऑपरेटर आ जाए, एनीथिंग आ जाए डिजिट्स के अलावा, आपने उसी वक्त स्टॉप हो जाना है, और जो आपके पास पीछे उसकी जो डिजिट्स होंगे, जितनी वैल्यूज होंगी, आपने उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप ये है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर आ गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, उसमें आपके पास एक डिजिट है, और डिजिट के बाद आपके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, ठीक है, यानी आपके पास उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जीरो है, बट हम जीरो को नहीं एज आउटपुट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डिजिट्स के अलावा, यानी आपके पास डिजिट के अलावा आपके पास कुछ आगे एनीथिंग है, आपके पास ऑपरेटर्स हैं या आपके पास कोई अल्फाबेट्स आगे, आपने उसी वक्त स्टॉप हो जाने, ठीक है, और रिटर्न कर देना जीरो। बिल्कुल यही सेम इसी एग्जांपल में भी है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपके पास अल्फाबेट स्टार्टिंग में आ गए, ठीक है, डिजिट्स आपके पास है, मिड में है, लास्ट में है, जहां भी है आपके पास फर्स्ट डिजिट्स आ गए, सॉरी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, अल्फाबेट्स आ गए, उस कंडीशन में आपने जीरो ही रिटर्न करना, ठीक है। ये इसके रूल्स है, इसी रूल्स को फॉलो करके हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। बड़ा ही आसान सलूशन है। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इसने हमें गाइड किया। आपने यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाइट स्पेस को रिमूव करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपके पास कोई स्पेस है, फिर आपके पास डिजिट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो भी समथिंग जो भी, लेकिन आपने फर्स्ट टू डू ये करना है कि आपने उसके वाइट स्पेस को, यानी स्पेस को आपने रिमूव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेस को ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इसके नाम से, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रिंग है, एल स्ट्रिप कीवर्ड को मैं यूज करूंगा, जो कि हमारे पास स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग से, ये हमारे पास रिमूव कर देगा। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ नॉट एल्स, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग ना हो, यानी स्ट्रिंग में हमारे पास ओनली स्पेस हो, एक स्ट्रिंग है एम्प्टी है बट उसमें स्पेसेस है, हम उस स्पेस को तो रिमूव कर देंगे। अगर हमारे पास कुछ भी ना हुआ स्ट्रिंग में, तो उस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देना जीरो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टू डू हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेप ये है साइननेस, आपने उनके साइन का ख्याल रखना, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रिंग में कोई नंबर्स हैं, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, आपने वो लाजमी लिखना है, ठीक है। अब चलिए इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं साइन एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास इक्वल्स टू है माइनस, ठीक है। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर जो मेरे पास स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स है, यानी जीरो इंडेक्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टार्टिंग में आपके पास माइनस, ठीक है,
माइनस है ये जीरो इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा। अगर ये इक्वल्स टू हुआ -1 तो आपके पास माइनस साइन 2 हुआ तो आपके पास माइनस साइन इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। एल्स वरना आपके पास 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और कंडीशन लगा लेता हूँ। जो मेरे पास स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर जो जीरो इंडेक्स है अगर वो इन लिस्ट इसमें मैं प्लस साइन दे देता हूँ और माइनस साइन दे देता हूँ, अगर जो मेरे पास स्ट्रिंग का जो जीरो इंडेक्स पर होगा यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर साइन होंगे तो तब इस कंडीशन में, ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, आपने s इज इक्वल्स टू जो मेरे पास स्ट्रिंग है आपने 1 से स्टार्ट करना है। स्लाइसिंग को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 से ही क्यों स्टार्ट करना है, हमने दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। जो मेरे पास साइन है मैंने 1 से स्टार्ट करना है, अगले नेक्स्ट कैरेक्टर से मैंने स्टार्ट करना है, आपने एंड तक जाना है, ठीक है। अब ये स्टेप भी हो गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप ये है कि आपने कन्वर्जन का ख्याल रखना है, ठीक है। अब आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स अगर कैरेक्टर्स आपके पास आ जाए यानी आपने लूप लगा लिया, ठीक है, स्ट्रिंग पर आपने डिजिट्स लूप में आ गए, ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए, उसमें अगर आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट कैरेक्टर आ जाए, नॉन डिजिट कैरेक्टर सॉरी, तो उस कंडीशन में आपने स्टॉप होना, ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहूँगा डिजिट्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं कहूँगा फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग पर एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरे पास कैरेक्टर्स को अलग कर देगा, ठीक है, ताकि मैं उस पर प्रोसेस कर सकूँ। अब इसके बाद मैं कहूँगा कैरेक्टर इफ कैरेक्टर डॉट। अब इसके बाद मैंने फाइंड करने सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस डिजिट कीवर्ड को यूज करूंगा जो कि मेरे पास ओनली डिजिट्स को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, कोई अल्फाबेट्स, कोई ऑपरेटर्स, कोई एनीथिंग जो भी हो, ठीक है, मेरे पास कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपने करना क्या है, जो डिजिट्स हैं मेरे पास, जो मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, आपने उसमें कैरेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है, दैट्स इट। जो मेरे पास डिजिट्स होंगे आपने उसको जाके डिजिट्स एम्प्टी स्ट्रिंग में जाके ऐड कर देना। एल्स अगर मेरे पास कुछ भी ना हुआ तो आपने ब्रेक कर जाना, ठीक है, आपके पास डिजिट ना हुए, यानी यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी है दिस वन, आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट नहीं है तो इसने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है, और ब्रेक हो गया। यहाँ पर मैं एक और कंडीशन भी लगा दूं, इफ अगर मेरे पास नॉट डिजिट्स हुए, मेरे पास कोई डिजिट ना हुआ तो उस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देना 0, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद मैं एक नंबर का वेरिएबल बना दूं, ठीक है, नंबर। अब जो मैंने यहाँ पर साइन लिया, ठीक है, मैं साइन को मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, अब उससे पहले अब यहाँ पर मैंने डिजिट्स एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मुझे चाहिए इंटीजर चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का टाइटल ये है कि आपने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं जो मेरे पास डिजिट्स होंगे मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है कि आपने राउंडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपके पास इंटीजर जो है आउट ऑफ द 32 बिट साइन इंटीजर रेंज, तो उसकी रेंज ये होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ जो मेरे पास इंट मिनिमम है और मेरे पास इंट मैक्सिमम है, यानी आपके पास मिनिमम वैल्यू है गिवन है, आपके पास मैक्सिमम है। आपने ये फाइंड करना है कि ये मिनिमम से लेस देन है जो आपके पास रिटर्न होगा, जो नंबर आउटपुट आपके पास आएगा, या ये मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेरे पास अब यहाँ पर इसने दिया हुआ है हमारे पास -2 की पावर 31, ठीक है। अब पाइथन में इसको कैसे लिखेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन यानी पावर ऑफ 31, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास 2 की पावर 31 -1, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर सेम उसी तरह 2 की पावर 31 उसमें से -1 करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे
इफ जो मेरे पास नंबर होगा, ठीक है, जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा, अगर वो लेस देन हुआ इंट मिनिमम से, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने रिटर्न कर देने इंट मिनिमम को आपने रिटर्न कर देना, ठीक है। अब इफ नंबर इज ग्रेटर देन हुआ इंट मैक्सिमम से, अगर ये ग्रेटर देन हुआ जो हमारे पास नंबर आउटपुट में आएगा, तो आपने उस कंडीशन में रिटर्न कर देने मेरे पास इंट मैक्सिमम। तो इसके बाद हम आखिर में जाके रिटर्न कर देंगे नंबर को, ठीक है, जो मेरे पास नंबर होगा आपने उसको रिटर्न कर देना। अब इस प्रोग्राम को रन कर दें। हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी, केस 3 भी, केस 4 भी, केस 5 भी, ठीक है। अब इसके बाद इसको सबमिट कर दें, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू